शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं मेरे पाकिस्तानियों, सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो आज अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से आज हम अपनी 12वीं क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। तो हमने लास्ट जो क्लास जहाँ पर छोड़ी थी हम वहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं अपना, तो देखते हैं चलें। अच्छा, हमने लास्ट टेक्स्ट टूल कर लिया था। अब मैं जो है ना थोड़ा बहुत किया था, इसको अब कंप्लीट तरीके से आपको समझा देते हैं। तो अब असल मकसद ये है कि टूल के साथ आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ मैं, तो इसकी टूल्स का पहले बता भी देता हूँ, फिर उसकी प्रैक्टिस भी कराता हूँ। ये जो है ना आपके पास आर्टबोर्ड है, ये हमारा टेक्स्ट टूल है। जैसे ही मैं इसके ऊपर जाता हूँ साइड में एक छोटा एरो बना हुआ है, सही है, एक्शन का बटन टाइप। इस पर जब मैं क्लिक करके रखता हूँ तो ये टूल्स मेरे पास आ जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा प्ले बटन है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये पूरा टेक्स्ट टूल मेरे पास बाहर आ गया। अब मैंने आपको सिंपल बताना है कि टेक्स्ट टूल ये सारे किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि पहले सिंपल एक टेक्स्ट टूल लेता हूँ। इसकी शॉर्टकट होती है, देखिए मूव टूल लिया, इसकी शॉर्टकट होती है टी। जस्ट टी प्रेस करना है आपने, तो टेक्स्ट टूल आपके पास एक्टिव हो जाएगा। आपने कहीं पर भी क्लिक करना है और आपने अपनी टाइपिंग करनी है। ये टाइपिंग हो गई। अब टाइपिंग टूल से बाहर निकलने के लिए आपको डायरेक्ट अगर मूव टूल पे जाना है तो आप एस्केप दबा देंगे। ESC वाला जो आपके लेफ़्ट साइड पे टॉप सबसे पहला बटन होता है, उसको एस्केप कहते हैं। आपने दबाया और आप ये बाहर आ गए डायरेक्ट मूव टूल के ऊपर। अब ये मूव टूल पे आपने जब आ गए तो अब आप इसको इजीली छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको दो तरीके से बताता हूँ। एक ये जो जब हम टेक्स्ट टूल लिख लेते हैं, जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर एक ये हमारे पास तमाम पैनल आ जाते हैं। ये पैनल हमारे पास सेम करेक्टर यहाँ से भी आ सकते हैं। विंडो के अंदर जाके टाइप के अंदर जाके करेक्टर, इसकी शॉर्टकट लिखी हुई है कंट्रोल टी। तो आपने यहाँ से कंट्रोल टी दबाना है, सॉरी कंट्रोल टी, तो ये आ जाएगा। ये कंट्रोल टी से ये भी पूरा पैनल आ जाएगा। जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर भी आपके पास मैक्सिमम ये टूल्स आपके पास एक्टिव हो जाएंगे। ये पैरामीटर्स जितने भी आ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। अब दो तरीके हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा, इसको बोल्ड, इटैलिक, जो भी आपने करना है इसको। और यही काम आप सिंपल यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको बढ़ा सकते हैं फ़ॉन्ट को, और आप यहाँ से भी इसको कुछ भी किसी भी एक्शन स्टाइल के अंदर ले सकते हैं। तो मैं आपको ये ऊपर वाला नहीं बताता, यहाँ से बता देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाए, फिर आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से कर लें। सही है भाई। तो भैया जी आप अब आगे देखें हम इसको किस तरीके से उसको बताते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपनी स्क्रीन को ताकि आपको इजीली आपके आई व्यू में आ जाए, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब मैंने टेक्स्ट लिखा, दोबारा टी दबाया, मैंने लिखा टर्निंग क्रिएटिविटी इनटू ग्रेटनेस, और यहाँ पर मैंने इसका फॉन्ट सिंपल कर दिया। और इसको यहाँ से भी देखें। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते चलता हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो जब आप प्रोफेशनल काम में जाएं। तो अब ये बड़ा आ रहा है, मैं यहाँ से इसको छोटा कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, या फिर यहाँ से, लेकिन मैं इन दोनों जगह से यूज़ नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट शिफ्ट पकड़ के इसको छोटा कर दूँगा यहाँ से। अभी ये देखें कि यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज़ 48 है, यहाँ मैंने इसको छोटा कर दिया और यहाँ ले आया। अब मैं जब यहाँ ले आया तो उसका जब छोटा करके तो उसने ऑटोमेटिकली शिफ्ट के साथ जब मैंने इसको छोटा किया तो यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज़ ऑटोमेटिकली छोटा हो गया, 16 हो गया 48 से। बताने का मकसद क्या है कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं या यहाँ से भी कर लें, जैसा आपको बेटर लगता है, ठीक है। आपने सिर्फ एक काम ये नहीं करना जो लोग करते हैं प्रैक्टिस के दौरान, या फिर उनको शायद आइडिया नहीं होता, वो करते क्या है, जैसे मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापस अंडू करता हूँ उसको,
अब मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे छोटा कर देता हूँ विदाउट कोई शिफ्ट प्रेस किए हुए। तो अब ये फ़ॉन्ट तो छोटा हो गया, सही है, लेकिन इसका फ़ॉन्ट का शेप ख़राब हो गया। अच्छा, जब आप मेरी जो शुरू की क्लासेस हैं, तीसरी चौथी क्लासेस हैं, उसके अंदर जब मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब हम क्या कहते हैं रोटेट टूल और स्केल टूल कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जब हम कोई चीज़ स्केल करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यूनिफॉर्म कितनी होती है, 100%। ठीक है, तो सेम प्रोसेस इसके अंदर भी है। अब ये जो है ना, इसकी 100% फॉन्ट जो इसका नेचुरल फॉन्ट होता है, तो वो आपको बैलेंस रखना पड़ता है हमेशा। इसी वजह से हम शिफ्ट के साथ इसको छोटा बड़ा करते हैं या अल्टर शिफ्ट के साथ छोटा बड़ा करते हैं। ठीक है, अब आपने करना ये है कि देखें इस फॉन्ट का जो हमारा जो एक फॉन्ट का ओरिजिनल था वो ख़त्म हो गया और ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेच हुआ नज़र आ रहा है। अब बानिस्बत इसके मैं अगर इसकी कॉपी लेके आपको समझाता हूँ, यहाँ से मैं इसको 100% कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखेंगे दोनों सेम फॉन्ट है। इसका साइज़ कितना है, 17.64। सेम इसका भी फॉन्ट 17.64 है। अब ये हो क्या रहा है, ये ख़राब क्यों हुआ है? ये ख़राब इस वजह से हुआ है कि हमने इसको विदाउट शिफ्ट अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर दिया था। ठीक है, तो इस वजह से ख़राब हो जाता है। तो आपने विदाउट शिफ्ट या विदाउट अल्टर शिफ्ट कोई भी छोटा बड़ा ट्रांसफॉर्म नहीं करना। अच्छा, ये अगर हो भी जाए तो मसला नहीं है। अगर जैसे आपसे ज़रा सा भी हो जाता है, ज़रा हल्का सा हो गया, तो आपको दिखने से पता लग जाएगा कि हाँ यार ये जो है ना फाउंड के अंदर कोई मसला है, कोई मुझसे आगे पीछे गलती हुई है। इसको चेक करने के लिए जब आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपको इसकी स्ट्रेच जो होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल, सही है। तो ये आपको बता देगा। जैसे जैसे मैं यहाँ से इसको यहाँ से भी इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से फॉन्ट कर देता हूँ। तो अब ये जो आपको यहाँ से बता रहा है कि यार आपने कितना ख़तरनाक किस्म का काम कर दिया इसके साथ ना, तो आप इसको वापस 100% पे ले जाएं तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर दें। तो आपने यही करना है, या तो यहाँ से कर दें या फिर यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज हो जाती है इस तरीके की, जहाँ से इसे दबा दें तो फ़ॉन्ट्स का जो है ना इस तरीके का शेप हो जाता है। अगर आप मैं इसको उसको बिल्कुल वर्टिकल दबा दूँगा तो ये यहाँ से आप इसको 100% कर लें, ठीक है, यहाँ से इसको 100% कर लें। दोनों तरीके से दोनों तरफ से करेंगे, वैल्यूज़ आपके सामने आ रही होंगी, आप इजीली इसको कर सकते हैं। और आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि कभी भी इसको इस तरीके से छोटा बड़ा नहीं करना। शिफ्ट के साथ करें या फिर अल्टर शिफ्ट के साथ करें, ठीक है, या फिर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से कर लें, ठीक है, सेम। अच्छा, लास्ट में आपको ट्रैकिंग का बता चुका था कि वर्ड के दरमियान ट्रैकिंग होती है। जैसे ये दो NS है, इन दो के बीच में जो गैप है इसको आप क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर स्पेस दे सकते हैं। ये ट्रैकिंग कहलाती है। यहाँ पर आएंगे तो लिखा हुआ भी आएगा ट्रैकिंग, सही है। 200 करेंगे तो ये इस तरीके से स्पेस आ जाएगा। मैक्सिमम आप जितना जा सकते हैं चले, 500 कर लें, 200 कर लें, 300 कर लें, लेकिन इसकी ओरिजिनल 0, ठीक है। अच्छा, अब उसी के बाद मैं आपको 2 लाइन्स का बता देता हूँ। ये मैंने लिखा, दूसरी लाइन लिखी, नो लिख देते हैं, एडमिशंस ओपन, लिमिटेड सीट्स। ये सेपरेट का निशान होता है, ये एंटर के ऊपर होता है, जो स्लैश होता है उसको शिफ्ट दबा के जब लिखते हैं तो आप ये इस तरीके का सेपरेट निशान आ जाता है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि मैंने 2 लाइनें लिख ली, टाइप कर ली। तीसरी लाइन लिखता हूँ डबल क्लिक करके। जब मैं डबल क्लिक करता हूँ
तो इसी के ऊपर एडिट हो जाता है, या फिर आप टेक्स्ट टूल ले लेते हैं, टी दबाते हैं, क्लिक करते हैं तो ये आपका एडिट हो जाता है। मैं वापस इंटर करता हूँ और मैं तीसरी लाइन भी लिख लेता हूँ। सही है, कराची क्रिएटिव स्कूल, ठीक है, क्रिएटिव स्कूल गौहर ग्रीन सिटी कराची मलीर। ठीक है, एक और लाइन लिख देता हूँ, बल्कि नीचे ले आता हूँ मलीर को, मलीर नियर बाबा विलायत शाहपुर। ठीक है, एस्केप दबा देता हूँ, मूव टूल पे आ जाता हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर आप एस्केप नहीं दबाते और यहाँ पर एडिट कर रहे हैं आप, तो आप डायरेक्ट जाके मूव टूल ले लें। सही है, अब ये मेरे पास 4 लाइनें लिख ली हैं मैंने। अब इन 4 लाइनों के मैं मैनेज करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने सिंपल जस्ट टाइप किया। ठीक है, मैंने ये लिया टेक्स्ट टूल और टाइप करना शुरू हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको ट्रैकिंग बताई 2 वर्डों के दरमियान का गैप। इस तरीके से हमारे पास 2 लाइनों के बीच में गैप होता है। जैसे हम बचपन में स्कूल पढ़ते हैं तो मैडम बोलती हैं 1 लाइन छोड़ के लिख के आइएगा, 1 लाइन छोड़ के लिख के आइएगा। तो वो ये होता है, ये इन दोनों के दरमियान का, ये अगर मैं ले आपको बताऊँ, ये वाला गैप हम इसका बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीडिंग कहलाती है, सेट द रीडिंग। आप यहाँ से आके इसको बढ़ाएंगे तो ये पढ़ना शुरू हो जाएगी। सही है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको होप समझ में आ गई। और अगर आप इसको ऑटो कर देंगे तो ऑटो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे ये देखते हैं कि अब ये चारों लाइनें पैराग्राफ के स्टाइल में नहीं आ रही, ये अलग अलग हैं। इसको मैंने एंटर कर दिया था और लिख दिया था। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से पैराग्राफ वाला जो है ना, ये बाहर निकाल, ये आ गया पैराग्राफ। ठीक है, अब ये पैराग्राफ को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ से क्लिक करके आप बाहर निकाल लें। ठीक है, कैरेक्टर यहाँ रख लें। अब मैं इसको अगर सेंटर करता हूँ, यहाँ से करूँ या यहाँ से करूँ, ये आ गया आपका सेंटर अलाइन हो गया। ये हो गया आपका राइट साइड, ये हो गया आपका लेफ़्ट साइड। राइट साइड पे इस तरीके से आ जाएगा, लेफ़्ट साइड पे इस तरीके से आ जाएगा, सेंटर पे इस तरीके से आ जाएगा। फिर ये है आपका जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन लेफ़्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होता है ये इस तरीके से है कि आपके पास एक लाइन ऐसे है, फिर आपके पास ऐसे है, फिर आपके पास ऐसे टेक्स्ट, और एक लाइन आपके पास अलाइन नहीं होती, वो लेफ़्ट होती है, इतनी होगी। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो ये वाला है। सही है, इसी तरीके से जब सेंटर होता है, सेंटर जस्टिफाई, तो सेंटर जस्टिफाई के अंदर ये वाली लाइन इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपके पास ये राइट साइड पे है तो ये आपके साथ इस तरीके से राइट साइड हो जाएगा। और अगर आपने लास्ट वाला दबा दिया जस्टिफाई ऑल लाइंस, तो ये फिर ऑल लाइंस इस तरीके से हो जाएंगी। ठीक है भाई, अब ये उसको ज़बरदस्ती करेगा, भले छोटा हो बड़ा हो, भले गेम ज़्यादा आ रहा हो। तो आपने अब करना क्या है कि ये इस पूरे टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ। पहले कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी। ठीक है, अगर मैंने टेक्स्ट टूल लिया और डायरेक्ट क्लिक करके पेस्ट कर दिया तो ये सेम यही वाला टाइप टूल से सिर्फ टाइप हो जाएगा। तो ये वाला फिर मेरे पास अप्लाई नहीं होगा। सही है, ये वाला जस्टिफाई कोई भी अप्लाई नहीं होगा। इसको अप्लाई करने के लिए आपको पैराग्राफ बनाना पड़ता है, और ये पैराग्राफ के ही टूल्स हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ बनाने के लिए आप टेक्स्ट टूल लेते हैं और आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं कि आपको कितना बड़ा पैराग्राफ चाहिए। मैंने बोला इतना बड़ा चाहिए, और मैंने इसके ऊपर कंट्रोल भी कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो
अब मैं इसको देखता हूँ आगे, अब ये अप्लाई होता है या नहीं होता। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो देखें अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये फुल जस्टिफाई वाला हो गया। लेफ़्ट वाला कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा, सेंटर वाला कर रहा हूँ तो हो रहा है, और राइट साइड कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। मतलब हो रहा है लेकिन वो हमारे कुछ मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है वो मैं आपको बता दूँ। हमने यहाँ पर जो है ना इंटर कर दिया था, इंटर कर दिया था। अब आपने इंटर हटाना है। इसको इंटर हटाने के लिए आप वापस इसको बैक स्पेस करें और फिर स्पेस बार से काम लें। सही है, यहाँ पर आप आएँ, वापस बैक स्पेस करें और स्पेस बार दें। यहाँ पर भी आप सेम या तो डिलीट करें या फिर वहाँ जाके बैक स्पेस करें और स्पेस दे दें। अब देखें आप, अब हमारे पास अगर मैं राइट करता हूँ तो राइट हो जाएगा, लेफ़्ट करता हूँ तो लेफ़्ट हो जाएगा, सेंटर करता हूँ तो सेंटर हो जाएगा, फुल जस्टिफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा। तो ये होती है पैराग्राफ की सेटिंग। अब मैं इसको मज़ीद छोटा करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ 14 साइज़ में दे दूँ, तो ये तब भी आपको इसी तरीके से दिखाएगा, लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट राइट सेंटर। ये देख रहे हैं बिल्कुल बराबर होगी आपका। मैं इसको अगर मज़ीद छोटा कर लेता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये उसी हिसाब से इसको सेट कर देगा। अब ये जब मैं जस्टिफाई ऑल करता हूँ ना तो ये बीच में गैप दे देता है, तो ये देगा। इसको आप लेफ़्ट करें, राइट करें, सेंटर यूज़ करें, इसको छोड़ दें। ठीक है, अच्छा अब मैं ये दिखाता हूँ जो हमारा पैराग्राफ बना हुआ है, हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जितना छोटा करेंगे ये उसके हिसाब से सेट होगा टेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें पैराग्राफ में आपको ये फ़ायदा हो जाता है। अब देखिए मैंने बिल्कुल छोटा कर दिया, अपना टेक्स्ट टाइप एरिया जो था वो मैंने छोटा कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर आपको एक रेड डॉट नज़र आ रहा है, प्लस का निशान बना हुआ। ये प्लस का निशान बता रहा है कि हमारे पास नीचे कुछ टेक्स्ट है। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो अब ये रेड टेक्स्ट हट जाएगा, रेड जो डॉट है वो हट जाएगा। तो ये हमारा रेड जो प्लस का निशान आ रहा था वो हट जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपको आइडिया हो जाएगा कि जो कोई टेक्स्ट है तो ये रेड आपको बता देगा। ठीक है, अब ये देखें इसके अंदर एक चीज़, अब ये क्रिएटिविटी लिखा हुआ है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये क्रिएटिविटी लिखा हुआ है तो यहाँ पर डैश आ रहा है, ग्रेटनेस पर डैश आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये हाइपरनेट कहलाता है। हाइपरनेट इज़ ऑटोमेटिक हाइपरटेंशन, क्या लिखा हुआ है। तो आप इसको जस्ट चेक हटा देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये आज आपका ये भी करा दिया सारा पैराग्राफ वगैरह का, ये सारी चीज़ें। फ़ॉन्ट आपने कोई सा भी यूज़ कर लेना, जो बिल्ट इन फ़ॉन्ट आपके पास मौजूद होते हैं, यहाँ से चेंज कर लें या फिर आप यहाँ से चेंज कर लें। ठीक है, अगर आपको कोई नाम याद है, जैसे मुझे कुछ फ़ॉन्ट के नाम याद है, तो आप फ़ॉन्ट टाइप करें, आ जाएगा टाइम रोमन्स आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो फ़ॉन्ट आपको फ़ॉन्ट के नेम याद है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और जो नहीं याद है फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल आप एक क्लिक करके यहाँ पर जब एरो कीज़ दबाएंगे आप, तो आपको फ़ॉन्ट चेंज होता हुआ नज़र आएगा। जो आपको बेस्ट लगे आपने वो फ़ॉन्ट यूज़ कर लेना है। तो ये हो गया आज हमारा तकरीबन टेक्स्ट टूल। मज़ीद आगे भी इसको काम में देखते रहेंगे। अब हम दूसरा ये देख लेते हैं कि ये टाइप एरिया क्या है। सही है, एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन पाथ टूल। अब मैंने कोई एक सर्किल बनाया, सर्किल बना के ये वाला टूल लिया, टाइप एरिया टाइप टूल। इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने लिखा इसके अंदर टकाटक टकाटक, क्या लिखा भाई ये, जैसे मैं इस पर लिख देता हूँ क्रिएटिव स्कूल एडमिशंस ओपन, और इसको कॉपी पेस्ट किया मैंने। तो ये देख रहे हैं, ये कोई सा भी जो आपके पास एरिया होगा उसके अंदर ये लिखना शुरू कर देगा। अब ये नीचे चले गया तो रेड बता रहा है, तो या तो आप इसको फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा कर दें या फिर आप अपना टेक्स्ट थोड़ा सा आगे पीछे कर दें।
डैश डैश आ रहे हैं तो यहाँ पर आप ये वाला चेक हटा दें, इस तरीके से आ जाएगा। नहीं चाहिए तो वापस लगा दें, ठीक है। ये सेंटर लाइन हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये टाइप ऑन पाथ टूल है। आप सर्किल बनाएं और सर्किल बनाने के बाद आपने लिखा, ये टूल लिया टाइप ऑन टूल, मैंने लिखा द ग्रेट वाजिद अंसारी, ठीक है। तो जस्टिफाई से हटाता हूँ, इसको जस्टिफाई से हटाते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फ़ॉन्ट साइज फ़ॉन्ट चेंज करते हैं इसका, मॉन्टेस्ट्रा, इसको थोड़ा सा हम, ये फ़ॉन्ट आ गया हमारा, बोल्ड हो गया, इसको हम एक्स्ट्रा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और अब मैंने इसको घुमाना है, रोटेट करना है, तो रोटेट का ऑप्शन यहाँ से भी होता है, लेकिन ये टेक्स्ट को करेगा रोटेट, ठीक है। तो हमें टेक्स्ट को रोटेट नहीं करना, हम ये रोटेशन जो बनी हुई है ये टेक्स्ट की है। जैसे अगर मैंने सिंपल सा लिखा वाजिद अंसारी, तो अगर मैंने यहाँ से इसको रोटेशन दी तो ये यहाँ से ये टेक्स्ट रोटेट कर देगा एक एक वर्ड को, ठीक है। तो मैंने ये नहीं करना, मैंने इसको रोटेट करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको रोटेट करने के लिए यहाँ पर ये देखें लाइन बनी हुई है, आप इसको सिंपल था ऐसे करें, उसको हल्का सा अपने हिसाब से जहाँ तक कि आपको चाहिए आप इसको रोटेट और आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको यहाँ से कर लें, इस जगह से, ये थोड़ा सा उस तरफ से इस तरफ आ जाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप इसको यहाँ से ऐसे कर लें जितना आपको चाहिए, या फिर आप इसको पूरा सर्किल को शिफ्ट के साथ घुमा दें जितना आपको चाहिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपको सेट करना है आप कर लें। क्योंकि इस शेप में तो मसला नहीं है, आपके क्या कहते हैं सर्किल बना हुआ है, तो आपको दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। वरना अदरवाइज़ ये होता है, आप इसको ईज़िली इसको घुमा सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, इसको अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा, सॉरी यहाँ से आपने पकड़ा और अंदर की तरफ लाया तो अंदर की तरफ आ जाएगा। इसको यहाँ से घुमाएंगे तो आप इस तरीके से घुमा सकते हैं, ये आपने प्रैक्टिस करके ख़ुद देख लेना है, ठीक है। तो अब आपने इस तरीके से भी देख लिया कि आप टाइप टूल के अंदर कैसे लिखते हैं, ऊपर कैसे लिखते हैं। ये आपके काम आता है कि जब आप कोई लोगो शोगो बना रहे हो तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाता है कि आपने कोई लोगो बना रहे हैं तो आपने इस तरीके से रोटेट करके लिखना है, ये करना है, लिखना है। इसी तरीके से आप इसी की अगर कॉपी ले लें, ठीक है, और आप इसको बाहर की तरफ ले आएँ, ठीक है, और बाहर की तरफ लाने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएं, ठीक है, और यहाँ पर आप लाएं इसको वापस ऐसे, और फिर थोड़ा सा घुमा दें इसको, थोड़ा सा आगे पीछे, इसका फाउंड थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, और इसका साइज़ कम कर दें मज़ीद। इस वजह से आपने क्रिएटिव एडमिशन ओपन डन है, लिमिटेड सीट्स, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ से पकड़ के अपने हिसाब से सेट कर लिया, सॉरी यहाँ से पकड़ के आपने इसको अपने हिसाब से सेट कर लिया, तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। तो आपने इसकी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, सही है। अब ये काम को इतना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना, कहीं पर भी यूज़ हो सकता है, कहीं पर भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, किसी भी जगह पे। इसी तरीके से ये वर्टिकल टूल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप होता है, जैसे मैंने ऐसे लिखा, सॉरी यहाँ से हम इसको ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है। वापस मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ, जब मैं लिखता हूँ अपना नाम वाजिद अंसारी, तो वाजिद अंसारी लिखता हूँ तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल। क्या कहलाता है बच्चों? हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से। और एक होता है वर्टिकल, इस तरीके से। तो ये वर्टिकल है, ये तो ये रहा वर्टिकल, ये वाजिद अंसारी, तो ये आपका वर्टिकल लिखेगा, सही है। ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है।
हॉरिजॉन्टल के लिए ये होता है, वर्टिकल के लिए आपके पास ये होता है, ठीक है। और फिर ये लिखा हुआ है वर्टिकल टाइप और पाथ टूल। अब आपने कोई पाथ बनाना है, सही, कोई भी, आप कोई स्टार भी बना सकते हैं, कुछ भी बना लें, उसके ऊपर टाइप इस तरीके से ये टाइप कर लेगा वो वर्टिकल, ठीक है। आप यहाँ से इसकी रोटेशन अगर अपने हिसाब से सही करना चाहते हैं तो आपको इजीली सही कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने कोई पेन टूल से, वो पेन टूल हमारा हो चुका है, पेन टूल बनाया आपने और उसके ऊपर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें वर्टिकल, ठीक है। आप यहाँ से इसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर दें, फॉन्ट साइज़ चेंज हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से अगर वर्टिकली लिखना, हॉरिजॉन्टल लिखना है तो आप उसको हॉरिजॉन्टल कर लें, कोई मसला नहीं है। तो आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल, ये रहा टाइप टूल, यहाँ पर आए, क्लिक कर दें द नेम ऑफ ला, तो यहाँ पर आप यहाँ से इसको 0 कर दें, तो ये आपको इस तरीके से टाइप होता हुआ नज़र आएगा। क्रिएटिव स्कूल, ठीक है, मलियर। अच्छा, तो ये आपको भैया जी इस तरीके से हो जाएगा। तो आप किसी भी शेप पे, आप किसी भी तरीके से टाइप टूल कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब आपने देखना क्या है कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। उसके लिए मैं आपको एक अच्छी प्रैक्टिस बता देता हूँ ताकि आपकी ज़बरदस्त तरीके की प्रैक्टिस हो जाए। गूगल पे आएँ, google.com खोलें या फिर डायरेक्ट लिख लें न्यूज़ पेपर A4, ठीक है। ये आपने लिखना है और इमेज के अंदर आ रहा है। ये यहाँ से आप कोई भी किसी भी किस्म का इस टाइप का कुछ उठा लें, इससे आपकी बेहतरीन किस्म की प्रैक्टिस हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा आपको भैया जी। इसको पेस्ट कर दें यहाँ पर और इसको रख लें आप यहाँ पर, ठीक है। इसको कर दें लॉक। अब आपने करना क्या है, 2 लाइनें बनानी है बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे ये नज़र आ रहा है। आपने 2 पतली लाइनें बनाई और आपने इसकी कॉपी ले ली, ठीक है। अब आपने क्या लिखा है भाई, स्पेशल नवंबर लिख देते हैं, नवंबर। आज क्या तारीख है भैया जी, 11/2022, ठीक है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेटिंग करें। ये सिर्फ करवाने की वजह ये है कि जब आप आगे, हम इंशाल्लाह ताला बढ़ेंगे अपने प्रोफेशनल काम पे, तो आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। स्पेशल एडिशन, ठीक है। इसको यहाँ से बड़ा करें, इसको यहाँ से बोल्ड कर दें, ठीक है। फाउंड आप ये वाला यूज़ कर लिएगा, और रोबोटो ये आपको गूगल से भी मिल जाएगा। तो आप जब गूगल आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे रोबोटो फॉन्ट फैमिली, ये आ गया। तो ये आप पूरी फैमिली आप यहाँ से गूगल से रोबोटो फॉन्ट फैमिली, फिर यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, आपके पास लिंक आ जाएगा गूगल फॉन्ट्स पे, यहाँ से आप पूरी डाउनलोड फैमिली कर लें, ठीक है। डाउनलोड फैमिली करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये आ जाएगा इस तरीके से RAR फाइल के अंदर, ज़िप फाइल के अंदर। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको बंद कर दें। ये सारे फ़ॉन्ट आपके पास आ गए। आपने सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रिंट और इंस्टॉल का बटन आ रहा है, आपने क्लिक करके इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं यस कर देता हूँ। आपके पास नहीं होगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, 1 सेकंड लगता है। फिर आप इसको बंद कर दें, एक एक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है इंस्टॉल करने का। दूसरा तरीका ये है कि जहाँ डाउनलोड होके आया है, ठीक है, आप इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लें,
यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू रिपोर्ट, यहाँ पर आ जाएगा ये फोल्डर बन के, ये फोल्डर आ गया। फोल्डर में जाएं, इन सारे फॉन्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके शो दिखाएं या इंस्टॉल। ये जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये मेरे पास तो है, इस वजह से पूछ रहा है, तो मैं इसको डू दिस फॉर ऑल करंट दिस आइटम यस कर देता हूँ, इंस्टॉल हो जाएगा मेरे पास। आपके पास नहीं होगा तो आपसे पूछेगा नहीं, डायरेक्ट इंस्टॉल कर देगा, विदिन मिनट लगता है आपके पास इंस्टॉल हो जाता है। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको फिर ये सॉफ्टवेयर जो है ना खोलने की, बंद करके खोलने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि रोबोटो या फिर एरियल फ़ॉन्ट यूज़ करें, और रोबोटो बहुत प्यारा फ़ॉन्ट है, तो आप इसको मज़े से यूज़ करें और आपकी प्रोफेशनल काम में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब आपने सिर्फ मेन हेडिंग टाइप करनी है, उसमें लिखा हुआ है हेडर हेयर। ठीक है, ये आ गया, हेडर हेयर लिख दिया मैंने। थोड़ा सा जूम आउट कर लें ताकि आपको समझ में आए। सही, अब मैंने इसको बड़ा कर दिया, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग लिख लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, मेरे पास कम है या तो सेम है, जो भी है, इसको आप इस तरीके से अपने हिसाब से बड़ा कर लें। ठीक है, इसी की कॉपी लें, अल्टर दबा के यहाँ पर हेयर कर दें। ठीक है, हेयर करने के बाद आप थोड़ा सा गैप दे दें, इसको मीडियम पे कर दें या रेगुलर पे कर दें, थिन कर देते हैं, नहीं थिन से तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, मीडियम कर लेते हैं। चलें, मीडियम सही है। इसको थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा नहीं, तो ये चलें, बोल्ड ही बहुत है वैसे, अब ब्लैक कर लेते हैं, थोड़ा और पतला हो रहा है इससे। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक ग्रे बॉक्स बना देता हूँ अपना, ये वाला जो उसने बनाया हुआ है। इसके ऊपर कलर करने के लिए यहाँ से पिक टूल लूँगा और ये कलर कर लेता हूँ, और इसको बैक कर देता हूँ, फ्रंट टू बैक। इसको कर देता हूँ वाइट, डबल क्लिक करके कलर कर देता हूँ वाइट। ठीक है, हॉटलाइन लिखी हुई है, हॉटलाइन इसी सेम फॉर्म से लिख लेता हूँ, हॉट थीम। मेरे पास ये हॉट थीम मैंने लिख लिया, यहाँ आ गई मेरे पास हॉट थीम। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जितना उसमें नज़र आ रहा है मुझे। अब मुझे ये 3 लाइनें लिखनी, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है लॉरम स्पॉन। आप यहाँ से आएँ, गूगल खोलें, वापस गूगल पे आएँ, इधर लिखें डमी टेक्स्ट, ये डमी टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से ये सिंपल सा जितना आपको चाहिए, मैंने बोला भैया इतना चाहिए, यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी किया। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास राइट अलाइन हुआ है, सही है, जस्टिफाई नहीं है, सिर्फ राइट अलाइन हुआ है। तो मैं यहाँ से ये इस तरीके से टाइप एरिया बना देता हूँ अपना, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ, अखबार में तकरीबन 8-9 का फ़ॉन्ट चलता है, तो आप 9 फ़ॉन्ट यूज़ कर लें। 9 फ़ॉन्ट 9 पीटी कहलाता है, 9 पीटी इस्तेमाल होता है, तो आप 9 इसको यूज़ कर लें ईजीली। ठीक है, अब आपने करना क्या है, हमारे पास ये राइट अलाइन हुआ है, तो हम राइट अलाइन कर लेते हैं। सही है, अब ये हमारे को 3 लाइनों में चाहिए, तो मैं थोड़ा सा टेक्स्ट इसमें कम कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, सिंपल। और यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ टाइप एरिया बॉक्स को, ताकि मुझे वो परेशान ना करे, इजी हो मेरे लिए काम करना। अगर ये बड़ा होता है ना, तो फिर मैं जब मैं इसको पकड़ूंगा तो वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आप कोशिश करें इस वाले टॉप बॉक्स को, जो आपका टाइप एरिया टूल का बॉक्स है, इसको छोटा कर दो। इसको छोटा बड़ा करने से आपके फ़ॉन्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ एरिया बॉक्स है। ठीक है, अब मेरे पास नीचे आ जाता है, इसको भी मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ जूम करके, बिल्कुल बैलेंस।
अब आपको ये हेडिंग चाहिए तो आप हेडिंग सिर्फ टाइप करना है या कॉपी करना है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैं करता जा रहा हूँ आपने प्रॉपर तरीके से इस तरीके से ये पूरा बना लेना है जिस तरीके से बना हुआ है। तो आपकी ये प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाएगी। 1 से 2 आप इसके अंदर न्यूज़पेपर A4 करके आप इसमें से हार्ड वाला आसान वाला दोनों उठा लें। एक ये जिस तरीके से आपके पास लैंडस्केप पर है हॉरिजॉन्टल, आप इस तरीके से एक बना लें और एक आप बना लें इस तरीके से, या फिर आप एक इस तरीके से लंबा चौड़ा थोड़ा बना लें। तो आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई इमेज वगैरह चाहिए तो आप गूगल से उठा के इमेज लगा दें, मेन हेडिंग वगैरह लिख लें, बाकी आप डमी टेक्स्ट से उठा के सारा कॉपी पेस्ट कर लें। तो आपका ये टेक्स्ट टूल की भरपूर बेहतरीन किस्म की प्रैक्टिस हो जानी है भैया जी, और मज़े से इसकी आप प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह ताला फिर मैं इसको मज़ीद आपको आगे लेके चलूँगा, तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा आप लोग को मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग ने भैया जी बहुत सारा अपना ख्याल रखना है। अभी तक के मुझे यही याद आ रहा है कि टेक्स्ट टूल में बस फ़िलहाल अभी मैं इतना करा देता हूँ। फ़ॉन्ट का भी बता दिया है, चीज़ें ही बता दी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम अपने सिग्नेचर्स बना लेंगे, जिस तरीके के लोगो बनते हैं, लोगो सिग्नेचर टाइप वो बना लेंगे। या अगर मुझे मज़ीद कुछ याद आ गया कि वो बताना बहुत ज़रूरी है तो मैं वो बता दूँगा। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि ये छोटे बच्चों से सब हर कोई इस पर फ़ायदा उठा सके इस कोर्स का। तो अगर मुझे लगेगा कि कोई ऐसी चीज़ स्किप हो रही है तो वो मैं बता दूँगा, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको सिग्नेचर लोगोस की तरफ लेके चलूँगा। अब हमारा लोगोस इंशाल्लाह ताला प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। लोगो बनाने के बाद फिर हम सारी चीज़ें बनाते चलेंगे, ठीक है। विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, इन्वेलप, ये वो फला ढिमका, ये सारी चीज़ें हम बनाना शुरू करेंगे। अब हमारी प्रोफेशनल क्लासेस का आगाज़ इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसकी भरपूर प्रैक्टिस करें। इस खादिम वाजिद हुसैन अंसारी को अपनी दुआओं में याद रखें और इजाज़त दें। अल्लाह उसका रसूल आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।